हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। और बताइए, ये सुबह सुबह नाश्ते का टाइम है तो दूध वाले अंकल जी आ गए थे तो दूध ले लिया। तो साथ ही साथ और टाइम हो रहा था 5:45। तो बस दूध छान के गर्म होने रख देंगे। साथ ही साथ सुबह के नाश्ते की और बाबू के स्कूल के लंच की तैयारी करेंगे। आज लंच में उसको देंगे आलू की भुजिया और पराठे, क्योंकि कल वो कभी पराठे रोटी वो ज़्यादा प्रिपेयर करता, लेकिन मैं सोचा आज लाओ पराठे बना दें। तो पराठे बनाएंगे, आलू छील लेंगे। सुबह सुबह अच्छा काम करने का मन नहीं करता है। एक तो रात में चाहे ऑल आउट लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन अगर एक भी मच्छर अंदर रह गया तो भन 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 करते ही रहते हैं। आलू को जो है वो पतले पतले पीसेस में कट करेंगे, जल्दी पक गया। नहीं, वैसे भी ये जल्दी पक ही जाते हैं, फिर भी इनको धुल लिया, धुल के रख देंगे। इसमें है तो 1-1.5 आलू काटा था बस, क्योंकि हम नाश्ता करते नहीं। छोटा वाला बाबू उठेगा तो वो दूध दूध पीता है, बिस्किट खाता है, वो खाएगा नहीं आलू सब्ज़ी पराठा, और ना ही वो खाता है। तो उसके लिए बना देंगे, और खा के वो लंच मतलब सॉरी ब्रेकफास्ट वो बिस्किट और चाय करके ही जाता है। क्योंकि उस चाय अगर वो नहीं पीता है तो उसके सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि वैसे जैसे मेरी आदत पड़ी वैसे उसकी भी पड़ गई है। तो बस हल्की सी हल्दी, वही जो बेसिक से मसाले वो डालेंगे। कम तीखी रखेंगे क्योंकि बच्चों को तीखा कम पसंद आता है। तो बस सब्जी को तड़का लगा दिया है। अब इसको हल्का सा पानी डाल देंगे क्योंकि लग जाता है बहुत जल्दी। बस अब पकने देंगे, तब तक दूध गर्म हो रहा है। उसके बाद आटा लगाएंगे। आटा एक साथ लगा लेते हैं, क्योंकि फिर दोपहर में बार बार कौन आटा लगाएगा। तो बस आटा लगा लेंगे। आटा लगाने के बाद गैस को है जो धीमे कर दिया था। उसके बाद इनको तैयार किया। उसके बाद ये जा रहे थे, हंस रहे थे, क्योंकि हम गुस्सा कर रहे थे ना। ये जो शूज़ पहना था, बाकी सब रेडी कर दिए थे, नहा धो चुका था, चाय नाश्ता सब हो चुका था। तब तक बंदर बाहर आ गए थे। तो ये कह रहे थे मम्मा छोड़ने चलो। तो हमने कहा आज अच्छा चले जाओ, उसके बाद कल से हम छोड़ने चलेंगे, क्योंकि फिर हो नहीं पाता। और पास में स्कूल है, ज़्यादा दूर नहीं है, चला तो जाता है क्योंकि वहाँ तक तो खेलने जाता है, स्कूल तक डेली शाम को जाता है। वहाँ स्कूल में से गार्डन खुला रहता है तो खेलता है। उसके बाद ये सो रहे थे, ये देखो कहाँ पूरे बेड में पूरी रात डांस करता है ये लड़का। तो बस ये कल के कपड़े धुले थे, शाम को ताए नहीं थे। कभी कभी नहीं मन होता है काम करने का, तो इन कपड़ों को ताके रख देंगे। साड़ी थी, पार्टी में गए थे तो तब साड़ी पहन के गए थे, तो उसको भी धुल दिया, क्योंकि उस पर दाग सा लग गया था, सब्जी वब्जी का लग गया होगा, ध्यान नहीं दिया। तो बस घर में देखा कि तो वो दाग ऐसा था, तो उसको भी कल धुल के डाल दिए थे। वैसे भी अभी जब कहीं से आओ साड़ी अगर धुल के डाल दो तो खोखट नहीं होती, क्योंकि पूजा पाठ करो तो पहनी पहनाई साड़ी नहीं चलता है, इस वजह से ना। तो साड़ी धुल के रख दिए थे, सॉरी धुल दिए थे। अब इनको भी तहा के रख देंगे, प्रेस जब होनी होगी तो हो जाएगी। लेकिन ये है तब तक कि जितना है उतना ही कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। वो देखो कहाँ पूरे बेड में नाचे 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 घूमता है पूरी रात भर। ये देखो कहाँ परे थे, कहाँ पर अगर टच कर देंगे तो ये रोने लगेगा। ऐंठ जाएंगे तो जैसे गिरेगा नहीं, क्योंकि अपने आप उठ जाएगा। वो बहुत समझदार है, गिरता नहीं है, लटका रहेगा लेकिन गिरेगा नहीं। सोता बहुत होश से है। तो बस इनका काम चल रहा है, मेरा काम चल रहा था। तकिया के लगा, क्योंकि बेड बाद में भी सही हो जाएगा। और ये रात में हल्की फुल्की जैसे यहाँ खेतों, मेरे खेत घर के जो इधर है साइड, उधर खेत एत हैं, है मेरा रोड पे ही, लेकिन इधर पीछे खेत एत हैं लोगों के। तो इस वजह से ठंडी ठंडी हवा होती है, तो शाम को तो ठंडा मौसम हो ही जाता है रात में। तो बच्चे भी ओढ़ के लेटते हैं ना, अभी कूलर चल रहा है ना कुछ, फिर भी हो जाता है। मतलब भर का बच्चों भर की सर्दी हो ही जाती है, तो बच्चे ओढ़ के लेटते हैं। हम लोग को खुद लगाती है, हम लोग खुद ओढ़ के लेटते हैं। तो बस इधर इनका चल रहा है। ये देखो अब कहाँ पहुँच गए। ये बेडशीट झाड़, वो सोफ़ा कवर थे, इनको झाड़ के अच्छे से लगा देंगे। ऐसे बैठ जाते किनारे घुस जाती तो बार बार सेट नहीं करनी पड़ती है। तो ऐसे बैठ के कर लो तो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। ये सारा दिन फिर निकलता नहीं है, अगर जैसे निकल लेना ऐसे लगा दो तो फिर बच्चे देखो पानी फैला रहे। तो बस ये कर दिया। और इनमें अलमारियों में कुछ रखते नहीं, क्योंकि ये छोटा है, अगर कुछ रख दो ये तोड़ फोड़ देता है।
चाहे जैसे किताबें कॉपी रख तो फिर देखो कि कहाँ चढ़ गया, ये मशीन से चढ़ के स्टूल पे चढ़ के ऊपर चढ़ गया, इतना परेशान करते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी देर खेलेंगे, तब तक हम झाड़ू लगा लेंगे, नहीं तो ये पीछे पीछे कूड़े के फिर साथ चलता है, इस वजह से झाड़ू लगा लेंगे, तब तक वो खेल ही रहे हैं ऊपर। उसके बाद ही एक बाहर कौन आया, कोई आ गया था शायद, पानी वाले भैया आ गए थे, तो बस पानी लेने चले गए थे। रही बच्चे झाड़ू लगा लेंगे। गंदा ऐसे नहीं दिखता, लेकिन पता है इतनी मेरे घर में मिट्टी निकलती है, क्योंकि इधर भी कच्चा है ना गार्डन एरिया, वो भी, और उधर बाहर सड़क पे भी इतनी मिट्टी हो गई है। अब देखो सड़क कब बने, रोज आते हैं, नापते हैं, चले जाते हैं, बस सड़क नहीं न बनने को है। तो बस इसके बाद अब पोछा लगा लेंगे। इस वजह से हमें सारा दिन का 2-2 3-3 बार पोछा हो जाता है। वो आदमी ये बोले कि बैठ के अगर हम ऐसा करें तो हम और थक जाए, तो बस ऐसे तो लगा लेते हैं, जैसा है वैसा है। बस पोछा लगा लेंगे। पोछा लगाने के बाद फिर नाश्ते के बर्तन है वो धुलेंगे जाके। वो धुलने के बाद नहाएंगे धोएंगे। ये देखो नहा के हम आ गए थे, उसके बाद इसने भी मैं नहा लिया था। अभी पूजा नहीं की थी हमने, और इतना नौटंकी करता है, देखो देखो देखो, इतनी शैतानी करता है। कपड़े अच्छे से पहनने के प्रयास ही नहीं करता है, बहुत भगाता है, बहुत भगाता है। देखो उतर गया, अब इसके पीछे 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 फिर भागो कि चिज्जी तो नहीं गया, फिर भागो, फिर पकड़ के लेके आओ। अभी तो फिर भागा जा रहा था, हमने ज़बरदस्ती रोने लगा था, और जब पकड़ लो तो रोता है। इतनी शैतानी करता है ये। इनको शैतानियाँ सोचती है जैसे हम अगर काम कर रहे तो बीच में टांग जरूर आता है, जब कपड़े पहनने को तो देखो कैसे भाग भाग के इतना परेशान करता है। बाल है, अभी बाल खोलोगे फिर बाल नहीं बनाएगा, देखो 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 भाग रहा। इतने शैतान हैं बच्चे। ये नहाता सुबह मेरे साथ ही, वो भी नहा लेता है। वही 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है, कोई कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है। जी जब कपड़े सो के उठा था, उसके बाद पोछा ओछा लगाने के बाद झाड़ू वो कर दिया था मालिश। उसके बाद थोड़ी देर बैठे थे, चाय आय पी थी, और तब तक इनका तेल सूख गया था, फिर नहला दिया, क्योंकि साथ ही साथ नहा लेता है तो ज़्यादा सही रहता, नहीं तो पूरे दिन फिर काम में लंच में लग जाओ, फिर इनके लिए टाइम नहीं मिलता है। और वैसे भी लोग कहते हैं ओ बच्चे इतने दुबले पतले, बच्चे दुबले पतले हैं तो बताओ क्या करें, जितना होता है उतना करते हैं, जो होता है वो खिलाते हैं। बच्चे उनको जो पसंद होगा वही तो खाएंगे, नहीं खाते हैं तो बस पाउडर कह रहा था यहाँ लगा वहाँ लगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा था, लगवा नहीं रहा, तो मैंने अपने लगा लिया था। अब बच्चों वाली चीज़ें याद तो आती है। तो बस अब इसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। पूजा की तैयारी करने के बाद पूजा करने के बाद फिर एक कप और चाय पियेंगे, क्योंकि बिना चाय का हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो बस ये पूजा हो चुकी है, दिया जल गया है, सब लोग आरती ले लो। आज कान्हा की ये ड्रेस है, बस ये मेरा मंदिर है। उसके बाद बैठे थे, चाय उधर बन रही थी, बस बता रहे थे किचन विचन सब नीट एंड क्लीन पड़ा है, कोई चीज़ साफ़ करने की नहीं है। इधर टैडी लेके आए थे, वो कर रहे थे। अब चाय बनने रखेंगे, चाय बनने के बाद फिर लंच में कोई आज सब्जी थी ही नहीं, और छोले हैं राजमे, दाल खा खा के मन नहीं था आज कुछ खाने का, तो टमाटर रखे थे, तो टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, खीरे का रायता बनाएंगे। और ये कल का दूध था तो इसमें मलाई निकाल लेंगे, थोड़ा सा दूध गर्म करने रख देंगे, और उसके बाद इसी में दही भी जमा देते हैं, क्योंकि बच्चे दूध कम पीते हैं, पानी दिन भर ज़्यादा पीते हैं, इस वजह से तो दूध बहुत एक्स्ट्रा बच जाता है। बस चाय बनने रख देंगे, उधर बाबू को देखेंगे जाके, वो भी साथ ही साथ खेलता रहता है। इधर तो अपनी चाय बनी रही है। अदरक भी ख़त्म हो गई, अब आज हस्बैंड से बोलेंगे अदरक लाने को। सब्जियां अदरक सब आएगी, अब कल आएगी। ये शाम को आए, देखो सोच रहे थे क्या बनाए, कुछ था ही नहीं तो बनाते क्या। तो पहले सोचे टमाटर आलू ना बनाए, फिर आज सोचे दम आलू बनाए, फिर देखा कि मंगलवार है तो फिर नहीं बनाया। तो बस टमाटर और आलू छील लिए थे, टमाटर को कट कर लिया था, आलू रहे थे वही, टमाटर आलू तो सब्जी सभी बना लेते हैं, कोई स्पेशल तो है नहीं। तो बस सब्जी बनाएंगे, और तीखी कम करते हैं क्योंकि बच्चे भी खाते हैं। अब हमारे लोगों को भी तीखा भी हम लोगों को कम पसंद आता है, और नमक अगर जैसे लिमिट हो, कम हो तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा तो हर कोई नहीं चलता। लेकिन ना हम लोग नमक की मात्रा भी अब हमारे पास कम ही रहती है।
हमारे जिसे अकॉर्डिंग जो सब लोग हैं वो नमक ज़्यादा खाते हैं। हम लोगों को दूसरे घर सब्जी खाओ तो ये लगता है नमक है, पर नहीं, उन लोगों के हिसाब से सही होता है। हम लोग नमक बहुत कम खाते हैं। हमारे यहाँ जो कोई खाना खाता है वो नमक खाने में ज़रूर कहता है कम है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी लोग की आदत पड़ गया, हम लोगों को ऐसे ही खाना पसंद है। तो बस इधर जब तक सब टमाटर गल रहे हैं तब तक ये दही कल जमाया था, इसको थोड़ा निकाल लेंगे क्योंकि रायता 2 ही लोगों को भरेगा, वरना बाबू खाता नहीं है। हैं तो हम और हस्बैंड दोनों लोगों के लिए रायता बनाना है, तो इतना बहुत है। फिर खीरा कस के डालेंगे, वो भी पानी छोड़ेगा, तो बस इतना ज़्यादा। इसलिए दूध नहीं था, तो गुनगुना हो गया था, खुलाया था, उसके बाद ये गुनगुना हो गया था, तो बस अब इसमें थोड़ा सा दही डाल के इसको जमने के लिए रख देंगे। और जब तक ये देखा था तो वो खट्टा, और वैसे भी रहते आते चीज़ हो तो खट्टी, ज़्यादा भी खट्टी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा ही अच्छा लगता। और पता नहीं आज कुकर का ढक्कन रबड़ कुछ इधर उधर हो गई थी, तो वो लग ही नहीं रहा था, परेशान हो गए। फिर हमने कहा देखो चलाओ कुकर, रबड़ चेंज करके देखी, आगे पीछे हो गई होगी, कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर लगा के दोबारा लगाए, देखो लग गया वही। हमने कहा देखो, तो बस इसको थोड़ा हल्का सा करके मैसेस कर लिया, क्योंकि उसमें गलटक जो खीरा था इसको छील के इसको जो कद्दूकस होता है उससे कस लेंगे, मतलब उससे कद्दू का, अब हमारे यहाँ तो उसे यही बोलते हैं, तो कद्दूकस से कस लेंगे। तो रायता तैयार हो गया। रायता तो इधर तो जो जिसमें सब्ज़ी बनाई थी, सब्ज़ी दूसरे बर्तन में कर ली थी। उसके बाद ये इसमें चावल बने रख दिया, आटा भी साथ लगा ही था सुबह का आटा, क्योंकि आटा एक ही साथ लगाते हैं। फिर हमसे बार बार, हाँ सही बताएं, हमसे सारे काम करवा रहे, एक आटा एक बर्तन धोने में मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो बस रोटियां बना लेंगे, और रोटियां बनाने के बाद ये है कि जब तक ये आ जाएंगे तो चाय बनाएंगे इनके लिए। अब हम तो चाय पियेंगे नहीं, और उसके बाद वही आएंगे तो चाय पीते हैं, ये आधा कप पीते हैं, उसके बाद नहाते हैं धोते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर चले जाते टाइम। अभी जब हम खाना बनाए तब 12:30 पौने 1 का टाइम था, वो 2-2:30 बजे आते हैं लंच करने, और तब तक बाबू भी आ जाएगा, 1:30 बजे तक बाबू भी आ जाएगा। फिर साथ ही सब लंच सब लोग साथ ही करते हैं, एक ही टाइम करें, लेकिन हाँ एक टाइम हम लोग साथ ही लंच करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।